हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सपना सॉल्यूशन चैनल। आज हम इस वीडियो में जीके की सीरीज का आगाज करते हुए विटामिन का टॉपिक क्लियर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 60 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाली हूं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा विटामिन की बेसिक जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बिलीव मी, आप इसको ध्यान से पढ़िए। आपके शुरू में जो मैंने बेसिक जानकारी दी है, उससे ही आपका 1 या 2 नंबर तो पक्का हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ बेसिक जानकारी लिखी है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है विटामिन से होने वाले रोग व स्रोत। ठीक है, तो पहले जो विटामिन ए है हमारे पास, हमारे मतलब विटामिन जो होती है वो 13 विटामिन होती हैं, 13 विटामिन होती हैं जो कि मुख्य हैं, वही एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। उसकी कमी से रतौंधी रोग और जीरोथैल्मिया रोग हो जाता है। जीरोथैल्मिया यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी कि दृष्टि बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। वयस्कों में होता है ये रोग। और इसका स्रोत है गाजर, दूध, अंडा व फल। अब गाजर में भी आप सोचेंगे तो एक पीली गाजर आती है, एक लाल गाजर आती है। तो ये पीली वाली गाजर होती है, उसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए विटामिन बी पर चलेंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी-बेरी रोग का मतलब समझिए, यहाँ तंत्रिका तंत्र व हृदय पेशियां कमजोर होना ही बेरी-बेरी रोग कहलाता है। इसका स्रोत है मुख्य मूंगफली, आलू और सब्जियां, हरी सब्जियां इसका मुख्य स्रोत है। विटामिन, अब देखिए विटामिन जो है बी, उसमें B1 होता है जो कि विटामिन बी के ही नाम से जाना जाता है, और विटामिन B2 ये जिसका कि रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, त्वचा फट जाती है, आंखों का रोग होता है किलोसिस रोग। जो आंखों के कोण होते हैं, जो किनारों पर जो कोण दिखाई देते हैं आंखों के, वो हमारे फट जाते हैं, थोड़ा सा उसमें ब्लड भी आता है। स्रोत इसका है अंडा, दूध और हरी सब्जियां। अगर हम ये खाते हैं तो ये रोग हमारा दूर हो सकता है। चलिए देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से पैरों में जलन होती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और मेन इसका जो पेलेग्रा रोग है वो विटामिन B3 की कमी से होता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पेलेग्रा रोग कौन सी विटामिन की कमी से हो जाता है, तो विटामिन B3। स्रोत है इसका मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। विटामिन B5 को देखिए आप, रासायनिक नाम है इसका निकोटिनेमाइड, यानी कि इसका नियासिन भी बोलते हैं इसको। और इसकी कमी से हो जाता है मासिक विकार और चर्म रोग, बाल सफ़ेद होना इससे भी होता है। स्रोत इसका मांस, मूंगफली और आलू है। विटामिन B6 पर चलते हैं। रासायनिक नाम है इसका पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया रोग हो जाता है, जो कि ब्लड आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है ब्लड में, तब एनीमिया रोग हो जाता है। त्वचा रोग होते हैं, चक्कर आता है, मितली हो जाती है। मितली को ही चक्कर आना भी बोलते हैं, कभी कभी ऑप्शन में मितली दिया होता है। स्रोत इसके हैं दूध, मांस और सब्जी। विटामिन B7 जिसको कि विटामिन H भी कहा जाता है, मैंने यहाँ लिख दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक नाम इसका बायोटिन है। इसकी कमी से बालों का गिरना और चर्म रोग होते हैं। बालों का गिरना इसका मुख्य रोग है, जो कि कई बार पूछा गया है। स्रोत इसका है ईस्ट, जैसे कि और गेहूं और अंडा, मतलब अनाज, फूड ग्रेन्स होते हैं, जिनको हम अच्छे से खाएं तो ये विटामिन B7 वाला रोग हमें नहीं होता है। विटामिन B12 जो कि मुख्य है, वही मैंने यहाँ पर लिए हैं इस वीडियो में। विटामिन B12 को देखिए, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया, और तंत्रिका तंत्र में कमियां आ जाती हैं। तंत्रिका तंत्र जो कि हमारे दिमाग में होता है, उसमें क्या होती है कि कमी आ जाती है, थोड़ी सी मानसिक विकार भी हो जाता है। और इसका स्रोत है मांस, कलेजी और दूध। विटामिन B12 है, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट का काम क्या होता है, ये आरबीसी के परिपक्वन में सहायता करता है। मतलब जो आरबीसी की मात्रा होती है ब्लड में, वो उसको मैच्योर बनाने में हमें ये सहायता देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बोल रही हूँ। एनीमिया के उपचार में, अगर हमें एनीमिया हो गया है तो विटामिन B12 के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक जानकारी हुई। अब विटामिन सी और देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, जो भी मसूड़े वगैरह ब्लड निकलने लगता है। तो इसका स्रोत होता है आंवला, जो कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में ही पाई जाती है। नींबू, संतरा, नारंगी, ठीक है, ये सभी स्रोत हैं। विटामिन डी,
विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। और इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो सुबह का जो लाल रोशनी होती है वही इसका मुख्य स्रोत है। और विटामिन ई देखते हैं, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टेकोफेरॉल भी लिखा होता है, टोकोफेरॉल भी हो सकता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, जनन शक्ति का कम होना। जितने भी जनन से संबंधित जो भी हमारे जननांग हैं उनसे संबंधित जितने भी रोग हो जाते हैं वो विटामिन ई की कमी से ही होते हैं। तो इसका स्रोत है हरी सब्जियां, मक्खन, दूध इत्यादि। विटामिन के पर चलते हैं। रासायनिक नाम है इसका फिलोक्विनोन। तो इसकी कमी से रोग हो जाता है रक्त का थक्का नहीं बनता। जब भी हमारे चोट लग जाएगी तो उसमें क्या होता है, हमारे ब्लड में जो ब्लड रुक जाना चाहिए तो वो बहता ही रहता है। इसकी कमी अगर हो जाती है तो स्रोत काफ़ी घातक हो जाता है जब ब्लड नहीं रुकता। तो इसका स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। चलिए आगे देखते हैं। इसकी थोड़ी और मैंने बेसिक जानकारी ली है, इसको समझिए आप। बहुत ही बेहतरीन इसकी मैंने जानकारी आपको दी है विटामिन की। यहाँ विटामिन शब्द लैटिन भाषा के शब्द बीटा और एमाइन से मिलकर बना है। बीटा और एमाइन, जिसका अर्थ क्रमशः जीवन और नाइट्रोजन है। बीटा का अर्थ जीवन और एमाइन का अर्थ नाइट्रोजन है। अगला पॉइंट देखिए, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर को प्रतिरक्षा देते हैं, ये रक्षा करते हैं हमारे शरीर की। हमारा शरीर इनको संचित नहीं कर सकता। किनको? विटामिन को। केवल विटामिन डी का निर्माण और विटामिन ई का निर्माण भी हमारे शरीर ही कर सकता है। केवल विटामिन डी और ई का निर्माण हमारे शरीर में होता है, अदरवाइज और कोई भी विटामिन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता। हमको उन्हें पोषक तत्वों से ग्रहण करना होता है। विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक हैं और उसके लिए सहायक होते हैं। चलिए, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने 1912 में की थी, लेकिन उन्होंने इसका नामकरण नहीं किया था। लेकिन जो व्यक्ति नामकरण नहीं करता, चाहे वो कितनी भी खोज कर ले, उसका नाम नहीं देता तो उसको उसका खोजकर्ता नहीं माना जाता। इसीलिए साइंस में हॉपकिंस को विटामिन का खोजकर्ता नहीं माना जाता। अगर इनका नाम दिया है, अगर वहाँ पर फंक का जिन्होंने की विटामिन का नाम दिया था उनका नाम अगर ऑप्शन में नहीं है तभी आप हॉपकिंस को मारेंगे टिक। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमेशा फंक ऑप्शन में दिया रहता है तो आप उसका आंसर फंक ही लगाएंगे क्योंकि उन्होंने विटामिन का नामकरण किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा भी है, विटामिन का नाम फंक द्वारा दिया गया, इसीलिए सी फंक को विटामिन का खोजकर्ता कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं विटामिन दो पार्ट में डिवाइड हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो वो कौन सी होती है? बी और सी होती हैं। तो हम इनको याद भी रख सकते हैं WBC करके, मतलब वाटर में है इसलिए W ये B और C, ठीक है। B और C हमारी किस में है? वाटर में घुलनशील है। और देखिए विटामिन ADEK, ये चारों विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। इसका हम ट्रिक याद रख सकते हैं, कीड़ा KEDA जो कि वसा में घुलनशील होती हैं। चलिए नेक्स्ट और थोड़ा सा देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है विटामिन, यहाँ पे सारी विटामिन्स लिखी हैं, बट विटामिन हमारी 13 होती हैं, 13 होती हैं और उनके रासायनिक नाम भी लिखे हैं। थोड़ा सा इसका 1 मिनट में रिवीजन करते हैं और उसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ क्वेश्चंस की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आप पढ़िए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन जिसको कि विटामिन HB कहा जाता है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड के नाम से जानी जाती है। विटामिन B12 राइबोसाइनोकोबालामिन और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, D1 और D2, जिसका कि रासायनिक नाम दोनों का सेम ही है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन E टोकोफेरॉल। विटामिन K फिलोक्विनोन। ये सभी विटामिन के रासायनिक नाम थे। आप इनको बार बार पढ़िए, ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं होती। ट्रिक कुछ
समय के लिए हमें याद रहती है, आपको बार बार पढ़ने से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ लिया है आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यहाँ पे मैंने पहले ऑप्शन में डाला हॉपकिंस, फिर सी फंक, वॉटसन और न्यूटन। तो आपका इसमें आंसर सी फंक ही होगा। भले ही इन्होंने खोज की है लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया था विटामिन को, इसीलिए हॉपकिंस को खोजकर्ता नहीं माना गया है। आप ऑप्शन में सी फंक ही टिक करके आएंगे। विटामिन, अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो विटामिन शब्द भी किसका नाम आएगा, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सी फंक। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी ली है। सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने सन 1911 में किया। कभी कभी सन भी पूछी जा सकती है, तो आप सन को भी इसमें ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एकदम कन्फर्म है। 1911। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, मैंने अभी आपको की पॉइंट्स में बताया था कि विटामिन से कोई भी ऊर्जा हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, आइए इसको पढ़ते हैं। विटामिनों से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती क्योंकि यह ऊर्जा के स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो अभी मैंने बताया था आपको विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। मैं बार बार ऑप्शन पढ़ूँ, आपका टाइम खराब करूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप सीधे आंसर को समझिए। विटामिन किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। पहले ही ऑप्शन में मैंने लिखा हुआ है यहाँ विटामिनोलॉजी। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, जो एथोलॉजी लिखा है वो भी पूछ लेते हैं। तो ये पुष्प संबंधित विज्ञान है, मतलब फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो दो प्रकार अभी मैंने बताई थे आपको चार्ट में, पानी में घुलनशील विटामिन होती हैं और वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। बस पानी में घुलनशील BC और वसा में घुलनशील आपकी KEDA। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ 3 वाला उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। वेरी सिंपल, B और C, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील आपका देखिए KEDA, तो चारों ही ऑप्शन आपके हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी आप लगाएंगे यहाँ ऑप्शन में। मतलब क्वेश्चन नंबर यहाँ इसका ऑप्शन ले लिया है, 5 ऑप्शन ले लिए, ठीक है, उपयुक्त सभी। आपको जानकारी होनी चाहिए ऑप्शन किस तरह से एग्जामिनर पूछेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो ये तो हमको पता है कि विटामिन D जो है वो सनशाइन विटामिन के नाम से जानी जाती है। इसका एक रीज़न है, विटामिन D जो, तो इसका निर्माण जो है हमारे शरीर ही करता है। तो त्वचा के नीचे पाया जाने वाला एक ऑर्गेस्ट्रॉल होता है जो सूर्य के प्रकाश में कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में केवल एकमात्र ऐसा विटामिन है ये D जिसका निर्माण हमारा शरीर खुद ही करता है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। हम सब जानते हैं विटामिन A, जिसमें कि पीली गाजर महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है इसको विटामिन A का। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका B17 हो जाएगा। B17 को एंटी कैंसर विटामिन की संज्ञा दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। देखिए एंटी कैंसर विटामिन अलग है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन अलग है, तो ये आपका हो जाएगी विटामिन A, क्योंकि विटामिन A को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। 14 क्वेश्चन पर देखेंगे आप, विटामिन A प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे गाजर नहीं डाला है, अगर वैसे आपका ऑप्शन में अगर गाजर आएगा तो भी आसानी से आप लगा ही लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, लाल गाजर, हरी सब्जी, पीली गाजर या अंडा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पीली गाजर हो जाएगा। विटामिन A से आंखों की शलाका कोशिकाएं मजबूत होती हैं। ये कोशिकाएं सबसे ज़्यादा मजबूत उल्लू और मुर्गे में होती हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिए। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अंधेरे में जो जानवरों की आँखें होती हैं वो क्यों चमकती हैं, वहाँ पे टैपटम और ल्यूसिडम दो ऐसे पदार्थ हैं, ये
ये इनके कारण से उनकी आंखें रात में चमकती हैं और रात में सभी जानवरों को वस्तुएं ब्लैक एंड वाइट कलर की ही दिखाई देती हैं और किसी कलर को वो नहीं पहचान पाते। 15 क्वेश्चन पर चलिए। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया ही था, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। किस विटामिन की कमी से जीरोथैल्मिया रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से ही होता है जीरोथैल्मिया, यानी कि आंखों की रोशनी जीरो हो जाती है, हम बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निक्टोलोपिया, निकट दृष्टिता, दूर दृष्टिता, उपयुक्त सभी। तो निक्टोलोपिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रतौंधी, जिसे निक्टोपिया भी कहा जाता है, रात में दृष्टि की कमी होती है, रात में कम दिखता है, तब ये विटामिन ए की कमी से निक्टोलोपिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता, ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी। जो भी आपको अस्थि संबंधी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि रिकेट्स होगा या मेरिस्मस होगा या कुछ भी होगा, तो वो सभी आपका विटामिन डी की कमी से ही होते हैं। मेरिस्मस आपका प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन अगर अस्थियां की बात की जाए तो अस्थियां आपकी कमज़ोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से ही। विटामिन डी सूर्य के लाल प्रकाश, अंडा, मछली के तेल में पाई जाती है। त्वचा के नीचे पाया जाने वाला ऑर्गेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश में, मैंने अभी आपको बताया था, ये कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। इस कारण हमारे शरीर में केवल विटामिन डी का निर्माण होता है। 19 क्वेश्चन को देखें। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, तो मैंने अभी आपको बताया था, थायमीन इसका रासायनिक नाम है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पहले विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी रोग हो जाता है। तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, यही इसका मेन कारण है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलिए। किस विटामिन की कमी से मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? देखिए, त्वचा नामक रोग, जितने त्वचा से संबंधित जो भी रोग हैं और बालों से संबंधित जो भी रोग हैं, वो विटामिन बी की कमी से तो होते हैं। बस हमें इतना याद रखना है कि कौन सी विटामिन बी में B1 है, B2 है, B12 है, B7 है, कौन सी है, बस ये हमको पता होना चाहिए। तो त्वचा और होंठ जो फट जाते हैं वो विटामिन B2 की कमी से फट जाते हैं। 24 क्वेश्चन को देखिए। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो एनीमिया रोग है मोस्टली विटामिन B12 की कमी से होता है। इस विटामिन में कोबाल्ट भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही पाए जाते हैं। विटामिन ए को आप नहीं समझेंगे, विटामिन डी दोनों ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धिता और पेलेग्रा रोग हो जाते हैं? तो पेलेग्रा रोग जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, जिससे कि क्या होता है, एनीमिया रोग, कभी कभी B12 ना दिया हो ऑप्शन में तो एनीमिया रोग B6 की कमी से भी हो जाता है। चक्कर आते हैं, रक्त क्षीणता हो जाती है, पेशियों में ऐंठन होती है, पथरी हो जाती है, सब इसी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये साइनोकोबालामिन है। ज़्यादा टाइम को इसमें नहीं खराब करेंगे, आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन पर। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये मैंने अभी बताया था, पेंटोथेनिक अम्ल है इसका रासायनिक नाम। 5 से पेंटो, 5 पी से पा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन और निकोटिनिक अम्ल, दोनों ही इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, क्योंकि दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। नियासिन भी दिया होता है कभी कभी ऑप्शन में और निकोटिनिक अम्ल भी दिया होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम तो बायोटीन है, बायोटीन जिसको कि विटामिन H भी कहा जाता है। बाल झड़ते हैं इसकी कमी से। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है, जिसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है कभी कभी। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो ये वही क्वेश्चन घूम के आया है आपके पास। तो विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर
34 को देखिए। गोल्डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किस विटामिन का? गोल्डन चावल जो होता है उसमें कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है? विटामिन ए। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी बोलना पड़ रहा है, आप इसको समझ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आप चैनल पर जाइए और उसमें सपना सॉल्यूशन को सर्च कीजिए और आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो उनको आप देखते चलिए। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है। क्वेश्चन नंबर 36, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? खट्टा होता है, विटामिन सी पाया जाता है। मूत्र में, मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 क्वेश्चन, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। मानव मूत्र का जो पीएच मान है वो 6 होता है। कभी कभी इसकी जो पीएच मान है थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, वो हमारे यूरिया पर डिपेंड करता है, हमारे मानव के हार्मोन्स पर डिपेंड भी करता है, लेकिन इसका जो सामान्य मनुष्य की बात करूँ तो 6 होता है मूत्र का पीएच मान। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी होता है घाव को भरने में सहायक। लेकिन अगर ये पूछा जाता है रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं भरता, तो ये होता है विटामिन के। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो विटामिन बी होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? तो ये विटामिन एच को देखिए मैंने यहाँ पर रासायनिक नाम भी ले रखा है और बायोटीन करके भी लिया, विटामिन B7 भी लिया है और बायोटीन भी लिया है, क्योंकि विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से भी जानते हैं, तो उपयुक्त दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होगा? विटामिन बी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ विटामिन बी में भी विटामिन B12 आरबीसी बनाने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि जब कोबाल्ट इसमें एक्चुअली में विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जो आरबीसी को मैच्योर बनाने में, उसको परिपक्वन में सहायता करता है। अगर हमें एनीमिया रोग हो जाएगा तो विटामिन B12 के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, क्योंकि कैल्शियम से संबंधित है तो कैल्सीफेरॉल इसका आंसर, हम आराम से याद कर सकते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो विटामिन डी ही करेगा, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो रिकेट्स रोग हमारा विटामिन डी की कमी से हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एक रोग और है ऑस्टियोपोरोसिस, वो भी विटामिन डी की कमी से ही होता है। उसमें क्या होता है, हड्डियां थोड़ी सी छिद्रयुक्त हो जाती हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी से ही मुड़ जाती हैं, क्योंकि हड्डियां सारी, हड्डियों से जितनी भी प्रॉब्लम कनेक्टेड होगी वो सारी विटामिन डी से कनेक्टेड होगी। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी होता है, मनुष्य की त्वचा में निर्माण होता है। मैंने अभी आपको बताया ही था कि ऑर्गेस्ट्रॉल होता है वो कैल्सीफेरॉल में, उसमें आपका ऑर्गेस्ट्रॉल जो होता है वो कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है, इस कारण से इसका निर्माण शरीर में ही होता है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित होता है। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रुधिर क्षीणता। देखिए एड्स नहीं हो सकता, रतौंधी भी नहीं हो सकती, रुधिर क्षीणता ही होगा। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से क्या होता है कि बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना? नहीं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते। पोषक भोजन के उत्प्रेरक रूप में कार्य करना? यस हो सकता है। अस्थियां मजबूत करना? नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन B2 नंबर जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी ही है जो हमारे शरीर में बनता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है, सूर्य के लाल प्रकाश में पाया जाता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है? तो विटामिन ई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी शरीर में हानिकारक रसायन बनते हैं वो विटामिन ई की कमी से ही नष्ट होते हैं। पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन
ई के कमी के कारण। जितने भी जननांग संबंधी रोग हैं वो विटामिन ई के संबंधित होंगे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, और आगे बढ़िए और थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों में।